देवी भागवत में एक छोटी सी कथा सी आती है। एक महात्मा जी हैं, कभी कुछ बोलते ही नहीं, मूर्ख हैं वो। घर में रहते हैं, घर में किसी ने उनका स्वागत सम्मान नहीं किया, अपना जंगल चले गए। हम तो बड़े भारी मूर्ख हैं, कुछ जानते ही नहीं हैं। कहीं सुन लिया उन्होंने कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब केवल वो सत्य ही बोलते हैं। जंगल में रहते, कोई आता जाता उनके पास है ही नहीं। बहुत वर्ष हो गए, बहुत टाइम हो गया। एक दिन की बात है, एक बहेलिया एक सुअर को, उसने जंगली सुअर को बाण मारा और वो घायल हुआ, भागा सुअर। इनका आश्रम रास्ते में पड़ गया, तो इनके आश्रम में एकदम से प्रवेश किया उसने। उस समय इनके मुख से केवल एंग नहीं करते, ऐसे उन्होंने एंग शब्द, भगवती का जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण हो गया। और ये भगवती सरस्वती का बीज मंत्र है, और भगवती सरस्वती ने उनके अंदर मेधा भर दी। जैसे ही बहेलिया आया, बहेलिया ने पूछा, हाँ महात्मा जी, आपका नाम मैंने सुना है, आप सत्य तपा हैं, सत्य प्रति महात्मा हैं, आप सत्य बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी शिकार कहाँ है, बताइए। अब महात्मा के सामने बड़ा भारी धर्म संकट खड़ा हो गया, क्या करें। अगर बता देते हैं तो सुअर की जान जाती है, और नहीं बताते तो हमारा व्रत खंडित होता, हम क्या करें। भगवती की मेहर कला है, भगवती ने दे दी बुद्धि। महात्मा ने कहा, अरे व्याध, तू बार बार क्यों पूछता है मुझे। ये पश्यन्ति न शृण्वन्ति, ये शृण्वन्ति न पश्यन्ति। जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। इसलिए रे व्याध, तू मुझे बार बार क्यों पूछता है। अर्थात आंखें देखती हैं, देखा तो उन्होंने है, लेकिन बोलने का काम तो उनका है नहीं। और बोलने का काम मुख का है, तो मुख ने देखा नहीं है, तो वो बोल कैसे दे। रे व्याध, तू मुझे बार बार यूं ही पूछ रहा है कि कहां गया मेरा सुअर। जिनमें देखने की शक्ति है उनमें बोलने की शक्ति नहीं है, और जिनमें बोलने की शक्ति है उसमें देखने की शक्ति नहीं है। मैं क्या उत्तर दूं तेरे प्रश्न का। व्याध प्रणाम करता हुआ चला गया। महाराज जी समझ में ही नहीं उसकी में कुछ आया। अटपटी वाणी भगवती ने दी। कहने का तात्पर्य यह है कि बोलने की कला, सत्य भी बोल दिया और किसी की जान भी नहीं गई, हिंसा भी नहीं हुई।